खोलते हैं, पानी आ जाता है, हमें खाने की ज़रूरत होती है, हम स्टोर्स पे जाते हैं, हम खाना ले आते हैं। योर हाउस इज़ योर शेल्टर, हमारा घर हमारा शेल्टर है। जैसे अभी कल बारिश हुई थी तो सब अपने घरों में थे, सुकून से थे, किसी को कोई इशू नहीं था। हम लोग यानी कि अपने घर में ईजीली रह सकते हैं। जस्ट लाइक यू, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। जैसे कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही दूसरे एनिमल्स को भी या प्लांट्स को भी जो है डिफरेंट हैबिटेट्स की ज़रूरत होती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ अ पोलर हैबिटेट। पोलर हैबिटेट में पोलर बेयर्स, ये बहुत एंटार्क्टिका में ये मौजूद होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनको आदत हो चुकी होती है इतनी सर्दी की, इसलिए वो लोग इतनी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। और वैसे मोस्टली यहाँ पर जो है पोलर बेयर्स और फिशेज़ रहती हैं। पोलर बेयर्स की क्योंकि स्किन बहुत मोटी होती है तो वो इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकती हैं, सारी बर्फ़ है। दिस इज़ ओशियन हैबिटेट। ओशन हैबिटेट में जो है वाटर एनिमल्स रहते हैं, जैसे फ़िश हो गई, टर्टल्स हो गए, टर्टोइज हो गए, या फिर ऑक्टोपस हो गए। जितने भी वाटर एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो सारे कहाँ रहते हैं? ओशियन हैबिटेट में। और हम नेबरहुड में, जो हमारा हैबिटेट है वो नेबरहुड कहलाता है। दिस इज़ आवर हैबिटेट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट हैबिटेट्स। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड सैंडी एरियाज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट के उन्होंने पता है बहुत खुश्क होता है, सैंडी एरिया होता है। आप लोगों को पता होगा कि डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, सिर्फ मिट्टी होती है वहाँ पर, और पानी भी बहुत कम। डेजर्ट मतलब कुछ ऐसे 1-2 प्लेसेस होती हैं, अदरवाइज़ डेजर्ट में पानी भी नहीं होता। कुछ स्पेशल डेजर्ट्स होते हैं, उन्हें उर्दू में कहा जाता है नखलिस्तान। ये ख़ास तौर पे कुछ डेजर्ट्स में होता है कि पानी मौजूद किसी एक जगह पर होता है, अदरवाइज डेजर्ट्स में पानी नहीं होता। दे आर हॉट ड्यूरिंग द डे, ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कूल एट नाइट, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी ड्राई, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। द एनिमल्स दैट लिव देयर नीड वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव, जो यहाँ एनिमल्स रहते हैं उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। सम डेजर्ट एनिमल्स आर द कैमल। जो कुछ डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें सबसे टॉप पर आता है कैमल, उसके अलावा रेटल स्नेक एंड दी फेनिक फॉक्स। फेनिक फॉक्स एक फॉक्स का नाम है, एक फॉक्स है स्पेशल जो डेजर्ट्स में रहती है। उसके अलावा कैमल्स, आप सबको पता होगा कि डेजर्ट में सिर्फ कैमल चल सकता है। और रेटल स्नेक एक स्नेक होता है, डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। रेटल स्नेक सिर्फ वो यहाँ रह सकता है। दिस इज़ रेटल स्नेक। दिस इज़ कैक्टस, आप सबको पता है कैक्टस सिर्फ डेजर्ट में ग्रो करता है। दिस इज़ द फेनिक फॉक्स, ये जो है आपकी बुक में पिक्चर ड्रॉ हुई होगी पेज नंबर 5 पे। और ये एक और कैक्टस की पिक्चर है, ये 2 कैक्टसेस मौजूद होते हैं। ये रेटल स्नेक होता है और ये फॉक्स मौजूद होती है, और ये कैमल मौजूद होता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज़। इनको अगर कई दिनों तक पानी ना भी मिले तो ये सर्वाइव वहाँ पर डेजर्ट में ईजीली कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते कि हमें हर थोड़ी देर में पानी की ज़रूरत होती है। इनको पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये लोग एक दफ़ा पानी पी के और बाकी पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। हमारे अंदर तो ये सिस्टम नहीं है ना कि हम पानी स्टोर कर सकें, लेकिन ये अपने अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं। कैमल भी अपने अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये लोग डेजर्ट एनिमल्स कहलाते हैं और ये लोग ईजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टसेस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट। कैक्टसेस वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। दीज आर कैक्टसेस। दे लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर, ये जो है लंबे अरसे तक बिना पानी के रह सकते हैं। देर आर मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टसेस। कैक्टसेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दिस इज़ द हैबिटेट ऑफ डेजर्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट हैबिटेट। देर आर मैनी ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे दरख्त होते हैं। देर आर ऑल्सो डिफरेंट बुशेज़, वहाँ पे बहुत सारे बुशेस भी होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं। किसी भी फॉरेस्ट में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब फॉरेस्ट ग्रोज वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे बेइंतहा पानी हो। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि बेइंतहा पानी हो। अगर वहाँ पे बहुत सारा पानी नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। ट्रीज़ नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो वेल। ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। अ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वाटर, शेल्टर एंड फूड फॉर द प्लांट्स। फॉरेस्ट जो है पानी, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है, किन्हें? प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट्स फॉरेस्ट में होते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होते हैं, तो एनिमल्स को भी वो वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करता है, पानी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो लिविंग थिंग जिस हैबिटेट में रहता है उसे वहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं।
मैनी एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट्स इन फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स का जो हैबिटेट है फॉरेस्ट में. देयर आर बर्ड्स दैट हैव मेड देयर होम्स इन ट्रीज़, बहुत सारी बर्ड्स हैं जिन्होंने दरख्तों में अपना घर बनाया होता है. वो जो ट्रीज़ होते हैं वो उनके हैबिटेट्स होते हैं, या बुशेज़ में अपना घर बनाया होता है, या फिर लॉन्ग ग्रासेस में अपना घर बनाते हैं. 3 प्लेसेस होती हैं जहाँ पे मोस्टली बर्ड्स अपना घर बनाती हैं, अपना हैबिटेट बनाती हैं. सम फॉरेस्ट एनिमल्स इंक्लूड गोरिल्लाज, बेयर्स एंड वुल्व्स. कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स में गोरिल्लाज आते हैं, बेयर्स आते हैं वुल्व्स आते हैं. ये फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में इनको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं. सम अदर थिंग्स दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड यूज़ इट एज द हैबिटेट इज़ टाइगर. टाइगर भी फॉरेस्ट में रहता है. डियर फॉरेस्ट में रहता है. ब्रेकन फॉर्न, ये एक प्लांट का हिस्सा है, ये भी फॉरेस्ट में पाया जाता है. और ये गोल्डन एस्टर है, ये भी फॉरेस्ट में पाया जाता है. तो वो चीज़ें जो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है. ओके, यहाँ पे एक स्पेशल बात बताई थी कैमल्स के हवाले से. द कैमल इज़ नोन टू गो विदाउट वाटर. कैमल फॉर 6 वीक्स, कैमल जो है पानी के बगैर 6 वीक्स तक रह सकता है. इट्स वाइट फीट अलाउज इट टू वॉक ईजीली ओवर द सॉफ्ट सैंड. उसके जो पाँव हैं उसके पाँव अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाए हैं, इतने बड़े वाइट बनाए हैं कि वो ईजीली जो है मिट्टी पर चल सकते हैं. टू कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल टू कीप आउट द सैंड. और वो जो अपनी नॉस्ट्रल्स हमारी नोज़ की जो होल्स होते हैं उसे कहते हैं, उसे बंद कर लेते हैं ताकि जो अगर तेज़ मिट्टी उड़ रही हो तो वो मिट्टी उनके अंदर ना जाए. हम लोगों के अंदर एक क्वालिटीज़ नहीं है, क्वालिटीज़ कैमल के अंदर होती है. इट ईट्स श्रब्स एंड सॉल्टी प्लांट्स. और ये जो है श्रब्स खाते हैं और क्या खाते हैं, सॉल्टी प्लांट्स खाता है. सो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर कैमल्स. Now here is an interesting fact for koala bear. The koala bear lives in the eucalyptus forest in Australia. koala bear कहाँ पाया जाता है, यूकलिप्टस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का नाम है. ऑस्ट्रेलिया में ये मौजूद है. यहाँ पे कोला बेयर्स पाए जाते हैं. इट ईट्स ओनली द लीव्स ऑफ द यूकलिप्टस ट्री. इस फॉरेस्ट का नाम यूकलिप्टस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ट्री पाया जाता है, उसका नाम है यूकलिप्टस, और उसके लीव्स खा के कोला बेयर जो सर्वाइव करता है. इट्स होल लाइफ इज़ स्पेंट ऑन दीज ट्रीज़. वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन ट्रीज़ पे गुजारता है. इट स्लीप्स फॉर 18 आवर्स अ डे. इट ईट्स द रेस्ट ऑफ द टाइम. जो है दिन के 18 घंटे कोला बेयर सोता है और बाकी का टाइम ये आराम करता है. सो हेयर इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड आफ्टर दैट वी विल रीड ओशन हैबिटेट टुमारो. We will read only 2 habitats today, and do find out what other animals live in desert and what animals live in forest at your home. So this is the lecture for today. Take care of yourself, stay at home, don't go out unnecessarily, and enjoy your days and do your homeworks at time and in good handwriting. Allah Hafiz, take care.